आज के वीडियो में बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जो बने हैं, वे पदभार लेने के बाद क्या क्या बताए हैं, इस पर बात करने वाले हैं। बिहार में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया जल्द होगी पूरी, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने अफसरों को सौंपा टास्क। अब जो 94,000 शिक्षक जो प्राथमिक शिक्षक हैं, इसकी बहाली की प्रक्रिया जो अटकी पड़ी हुई है, ये भी माननीय शिक्षा मंत्री के लिए चुनौतियां हैं। और साथ ही साथ जो 30,000 जो छठे चरण की बहाली प्रक्रिया है, वह भी अटकी हुई है, जिसके माध्यम से माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक की बहाली होगी। ये भी महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। कुल मिलाकर 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली प्रथम चुनौतियां हैं शिक्षा मंत्री के लिए। उसके बाद शिक्षा मंत्री का जो चुनौतियों की कमी नहीं है, उनके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की बहाली हो, ये भी महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। अब बात करते हैं शिक्षा मंत्री का कहना क्या है, तो इस पर बात करने वाले हैं। शिक्षा मंत्री का कहना है कि शिक्षकों के लिए हम लोग अधिकाधिक सुविधापूर्ण माहौल बनाएंगे, लेकिन वे बच्चों को गुणवान बनाएं, विद्यालयों का माहौल बेहतर करने में जुटें, शैक्षिक वातावरण को ऊंचा करने में योगदान दें, प्राथमिक स्कूलों से लेकर उच्च शिक्षा तक बिहार के शिक्षण संस्थानों का पुराना गौरव लौटे। हमारी यही लक्ष्य है। शिक्षा मंत्री ने अपना लक्ष्य बताया। जो पहले प्राचीन काल में जो प्राथमिक स्कूलों में से लेकर उच्च विद्यालय, यूनिवर्सिटी सभी में जो बिहार का गौरव था, वही पुराना गौरव फिर से लौटे, वही उनका लक्ष्य होगा। अब पटना विश्वविद्यालय के बारे में भी माननीय शिक्षा मंत्री बताए हैं। उनमें सबसे प्रथम बिंदु पर बात करते हैं कि पटना विश्वविद्यालय के बारे में क्या बताए हैं। तो पटना विश्वविद्यालय की पहचान इसके शिक्षकों से थी, वे देश भर में पहचाने जाते थे। हम लोग कोशिश करेंगे कि योग्य शिक्षक नियुक्त हों। मेरा ये नहीं मानना है कि जो बहाल हैं वे अयोग्य हैं। शिक्षकों में मेधा की कमी नहीं है, पर वे अपना 100% योगदान दें तो निश्चित रूप से बदलाव दिखेगा। ये बताए हैं माननीय शिक्षा मंत्री जो नए नियुक्त हुए हैं, विजय कुमार चौधरी। अब बात करते हैं उनके सामने क्या क्या चुनौतियां होंगी। अब बात करते हैं 5 बड़ी चुनौतियों पर। पहली से लेकर 12वीं तक के लिए 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्तियां, 94,000 प्राथमिक और छठे चरण माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए 30,000, कुल मिलाकर 1.25 लाख। अब बात करते हैं, इसमें उन्होंने STT 2019-20 के बारे में कुछ नहीं बताया है। उन पर भी अब जल्द ही कुछ न कुछ बयान देंगे। अब बात करते हैं स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की बहाली, इन पर भी उनका चुनौतियां होगी। ये भी उनके महत्वपूर्ण चुनौतियां होंगी। अब स्कूलों में बच्चों की हो रही कमी, जो लगातार बच्चों की कमी हो रही है, इसका मेन कारण है कि शिक्षकों की कमी। अब पहले गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की बहाली होगी, फिर बच्चों की जो कमी हो रही है, यह रोकना होगा, लक्ष्य होगा। और स्कूल कॉलेजों में उपस्थिति बढ़ाना, हाँ, बच्चों जो एब्सेंट रहते हैं, ये सभी उपस्थिति प्रेजेंट ज़्यादा रहे बच्चा, ये सभी के बारे में बताया गया है। उसके बाद योजनाओं का लाभ समय पर पहुँचाना, सभी योजनाओं का लाभ हो बच्चों के बीच समय समय पहुँचाना, यह भी उनका महत्वपूर्ण चुनौतियां होंगी। अब बात करते हैं प्राथमिकताएं के आधार पर, तो सरकारी स्कूलों को प्राइवेट से बेहतर बनाना। शिक्षा मंत्री का मानना है कि जो सरकारी स्कूल है उसको प्राइवेट से बेहतर बना दें, क्योंकि इसमें गरीब के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं। साथ ही साथ स्कूलों की भी संख्या काफ़ी अधिक है। यदि गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की बहाली होगी तो प्राइवेट से बेहतर शिक्षा होगा। अब बात करते हैं शिक्षकों बच्चों को अपने ज्ञान का 100% दें। माननीय शिक्षा मंत्री का कहना है कि बच्चों को संपूर्ण ज्ञान दें, 100% अपना योगदान दें, जितना जानते हैं उतना ज्ञान दें। वे अयोग्य नहीं मानते हैं, जो भी शिक्षक हैं बहाल, वे अपना 100% दें, यही बताया गया है। कोरोना काल में बाधित हुई पढ़ाई की भरपाई, जो लॉकडाउन की स्थिति हुई, ये सब के बीच जो पढ़ाई बाधित हुई है, उसकी भरपाई के बारे में भी विचार किए हैं। अब बात करते हैं शिक्षण संस्थानों का पुराना गौरव लौटाना। जो पटना विश्वविद्यालय का जो गौरव है, इसी तरह बहुत सारे विश्वविद्यालयों का गौरव लौटाना, शिक्षकों के लिए सुविधापूर्ण माहौल, ये इनकी प्राथमिकताएं होंगी। अब बात करते हैं बिहार में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया जल्द होगी पूरी, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने अफसरों को सौंपा टास्क। ये तो बात है, लेकिन अभी शिक्षा मंत्री फिर बातचीत के क्रम में बताए हैं कि अभी बहाली की प्रक्रिया सुनवाई पूरी होने के बाद जल्द ही होगी। अब बात करते हैं वहीं विपक्ष के एक नेता का क्या कहना है, उसके बारे में आइए जानते हैं क्या कहना है।
विपक्ष का नेता का कहना है कि राज्य सरकार ने शिक्षक बहाली को मजाक बना दिया है। सरकार की ओर से जारी नए आदेश के अनुसार सभी स्तरों के विद्यालयों में शिक्षण कार्य के लिए अवकाश प्राप्त शिक्षकों को अनुबंध पर बहाल करने को कहा गया है। हाँ, बात यह है कि 33,916 उत्क्रमित विद्यालय और पहले के जो 37,335, कुल मिलाकर 71,000 के करीब पद खाली हैं और इन पर भी तत्काल के लिए जो सेवानिवृत्त शिक्षक की बहाली का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इनके बारे में विपक्ष का कहना है कि अवकाश प्राप्त शिक्षकों को अनुबंध पर बहाल करने को कहा गया, यही बताया गया है। अब बात करते हैं विभिन्न स्तर के विद्यालयों में बड़ी संख्या में शिक्षकों के लाखों पद रिक्त हैं। बात सही है, लाख पद कैसे? माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय की बात करें तो 71,000 और प्लस 30,000 जो छठे चरण की बहाली जो अटकी हुई है, कुल मिलाकर 1 लाख पद रिक्त हैं। और साथ ही साथ 94,000 प्राथमिक शिक्षक के भी पद अभी अधूरी लटकी हुई है। कुल मिलाकर 1,95,000 पद पर बहाली होना था, पर नियुक्ति प्रक्रिया को जानबूझकर वर्षों से लटका कर रखा गया है। इस कारण छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है। आरोप लगाया कि शिक्षा के साथ बेरोजगार नौजवानों के प्रति सरकार की मंशा ठीक नहीं है। बात हो गया, इतना ही, बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए।